हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आज की जो क्लास है आपकी पृथ्वी और चंद्रमा पर निर्भर है। तो आज की जो ज्योग्राफी की क्लास है इसमें हम लोग बात करेंगे अपनी पृथ्वी, अपनी धरातल, अपनी धरा, अपनी भूमि, अपनी धरती और अपने चंद्रमा पर। पृथ्वी और उसका एक भाग उपग्रह, एक ही उपग्रह उसका है चंद्रमा, उस पर बात करेंगे। तो जो पिछली क्लास है उसमें मैंने अरुण और वरुण ग्रहों पर बात की थी। आज की जो क्लास है इस क्लास से ज़्यादा इंफॉर्मेशन, जानकारियाँ, इससे ज़्यादा अगर आपके पास पहले हों तो यस लिखिएगा। क्या आपके पास पहले इससे ज़्यादा जानकारियाँ थीं या आपके पास इतनी जानकारियाँ नहीं थी, इस क्लास से और ज़्यादा जानकारियाँ आपको मिली, अच्छा जानने को मिला, बढ़िया मिला, खराब मिला, आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्लास में ज़रूर कमेंट करिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं इस क्लास की जो अहमियत है उस चीज़ को आप लोग देखिएगा। इस क्लास में जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो फैक्ट बताने जा रहा हूँ, क्या आपके पास इससे ज़्यादा जानकारी, इससे ज़्यादा नॉलेज, इससे ज़्यादा ज्ञान आपके पास पहले से था? तो आप लोग कमेंट में यस लिखेंगे, या नहीं था तो आप लोग बताएंगे कि हाँ सर पहले से नहीं था लेकिन अब हो गया है। तो ये सब जानकारी लेने के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। अपनी पृथ्वी, अपनी धरातल, बाद में हम लोग इसको विस्तार से तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन आज की जो मुख्य जानकारियां हैं अपने धरातल के बारे में, एक ग्रह के रूप में कैसे इसको हम लोग देखते हैं, उसके बारे में आप लोग जानकारियां लेना स्टार्ट कीजिए। तो हमारी जो पृथ्वी है इसको अंतरिक्ष से क्या किया जाता है जब देखा जाता है। मैं बात करूं आपसे, पृथ्वी के कहते हैं ना 100 किलोमीटर ऊपर, कितना, जो आपका समुद्र का जो आधार है, इस समुद्र के आधार से 100 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में 100 किलोमीटर, या आप मान लीजिए 61 मील, कितना, 61 मील जब चला जाता है तो इसको क्या कहते हैं, अंतरिक्ष नाम दे देते हैं। अभी हाल में घटनाओं में आपने सुना होगा कि करंट अफेयर में आपने सुना होगा, 1 से 2 साल में आपने सुना होगा कि जो जेफ बेजोस की कंपनी है उसके जो कई सारे लोग हैं वो वहां पर गए हुए थे अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष की यात्रा भी अब धीरे धीरे एक संसाधन बनता जा रहा है, आनंद एक बनता जा रहा है। वहां से जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को जब देखा जाता है या चंद्रमा से पृथ्वी को जब देखा जाता है अर्थ को, तो कैसी नजर आती है, नीली नजर आती है। अब नीली क्यों नजर आती है, उसके पीछे का रीजन क्या है? नीली इसलिए नजर आती है क्योंकि यहाँ पर जो चंद्रमा है आपका, सॉरी पृथ्वी है, पृथ्वी पर आपका जो समुद्र पाया जाता है, यहाँ पर समुद्र पाए जाने के कारण जो यहाँ पर वाटर है, वाटर की जो उपलब्धता है वो काफी ठीक ठाक मात्रा में है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और मैं बात करूं यहाँ पर आपसे, अब हम लिखते चलते हैं धीरे धीरे, तो बात करते हुए चलेंगे, समझ में भी आपको आता रहेगा, समझाते हुए चलूंगा मैं। बात यह है, पृथ्वी को हम क्या कहते हैं, अपनी जो धरती है, धरातल को क्या कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह, इसको जीवीय ग्रह भी कहा जाता है, जीवीय ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको नीला ग्रह और जीवीय ग्रह कहा जाता है। तो नीला ग्रह आपको मैंने बता दिया क्यों कहा जाता है। जीवीय ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी पर बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं और जीवों को रहने का संतुलन पाया जाता है, मौसम पाया जाता है, वातावरण पाया जाता है, इसलिए इसको जीवीय ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ पर जीवन की क्या है, संभावना है, इसलिए इसको जीवीय ग्रह कहा जाता है। आपको मैं बता दूं, गोल्डीलॉक्स जोन एक क्षेत्र होता है,
गोल्डीलॉक्स जोन होता क्या है? गोल्डीलॉक्स जोन एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर जीवों को रहने, वास स्थान मतलब रहने योग्य व्यवस्थाएं, अवस्थाएं, परिस्थितियां, वातावरण पाया जाता है। क्या? ऐसा स्थान जहां जीवों के वास योग्य और इसकी हिंदी भाषा करें तो जीवों के रहने योग्य वातावरण क्या हो वहां पर, जहां पर जीवों के रहने योग्य वातावरण उपलब्ध होता है। उसको क्या कहेंगे? गोल्डीलॉक्स जोन कहेंगे। मात्र इतने से ही गोल्डीलॉक्स जोन आपको समझ में नहीं आ जाएगा, लेकिन इतने से आप लोग समझ लीजिए कि जहां पर जीवों के रहने की ठीक ठाक मात्रा में सभी दशाएं उपलब्ध हों तो उसको हम क्या कह सकते हैं? गोल्डीलॉक्स जोन कह सकते हैं उसको। ठीक है, अब मैं बात करता हूं हमारी जो पृथ्वी है, क्या पृथ्वी की उम्र का निर्धारण कुछ हुआ है? पृथ्वी की आयु, देखिए पृथ्वी की आयु का निर्धारण वैज्ञानिकों के अनुसार, खगोल शास्त्रियों के अनुसार 4.6 अरब वर्ष ऐसा कहा गया है, या 4.6 बिलियन वर्ष। क्या? बिलियन वर्ष। ठीक, तो जो पृथ्वी की आयु है इसको हमने निर्धारित किया, इतना बताया गया है। और मैं बात करता हूं जो पृथ्वी का घनत्व है, डेंसिटी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जो घनत्व है उसकी डेंसिटी है वो कितनी है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। कितनी है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। मैंने जब आपको शनि ग्रह के बारे में बताया था तो शनि ग्रह के बारे में मैंने बताया था आपको, शनि का जो आपका जो है शायद 7 नहीं 7 बताया था, 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर उसका जो है आपका डेंसिटी है। तो इसलिए ये क्या होता है, आपका जल में नहीं डूबता है, जल में तैरता हुआ ग्रह इसको कहते हैं। तो क्या है, पृथ्वी का जो घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो कि इस पूरे सौर मंडल का सर्वाधिक घनत्व है। संपूर्ण सौर मंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है पृथ्वी पर पाया जाता है। समझ में आ गया आपको? सर्वाधिक घनत्व कहां पर पाया जाएगा? पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी का जो घनत्व है वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी का आकार कुछ लोग कह देते हैं वृत्ताकार है, कुछ लोग कहते हैं कि दीर्घ वृत्ताकार है, लेकिन पृथ्वी का जो आकार है वो पृथ्वी के जैसा है। कैसा है? कहते हैं तू कैसा है, मैं तो अपने जैसा ही हूं, तो पृथ्वी भी अपने जैसी है। तो पृथ्वी का आकार कैसा है? भू आव, मतलब पृथ्वी के जैसा, और इसको इंग्लिश में कहते हैं जियोइड। जियोइड है। ठीक है, तो पृथ्वी का आकार भी आपको पता चल गया कि कैसा है। अब आप लोग वृत्ताकार नहीं कहेंगे, ठीक है, कुछ मात्रा में इसको दीर्घ वृत्ताकार कह सकते हैं, लेकिन पृथ्वी का आकार पृथ्वी के जैसा ही है, मतलब भू आभ है। अब मैं बात करता हूं आपसे कि जो पृथ्वी का जो परिधि है, पृथ्वी की परिधि के बारे में जब हम बात करते हैं तो पृथ्वी की परिधि 2 जगहों पर है, एक तो विषुवतीय क्षेत्रों में और दूसरी आपकी ध्रुवीय क्षेत्रों में। तो शायद यहाँ पर आ नहीं पाएगा, तो आगे हम बात करते हैं आपसे पृथ्वी के जो परिधि है उसके बारे में। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है,
पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि गोल्डीलॉक्स जोन ऐसा जोन होता है, ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर जीवों के जीवन की संकल्पना हो, जीवों के जीवन की कल्पना की जा सके, उसको कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। पृथ्वी की जो उम्र है, पृथ्वी की जो आयु है, जैसे मानव की उम्र 60 वर्ष, 70 वर्ष, 100 वर्ष के करीब निर्धारित की गई है, तो वैसे ही पृथ्वी की उम्र 4.6 अरब वर्ष निर्धारित की गई है, बिलियन वर्ष निर्धारित की गई। पृथ्वी का जो डेंसिटी है, पृथ्वी का जो घनत्व है, वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी का जो आंतरिक घनत्व है वो 13+ है, मतलब 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से भी ज्यादा है। ठीक है, और ये सर्वाधिक है सौरमंडल में। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी के जैसा है। ठीक है, तो पृथ्वी का आकार कैसा है? भू-आभ है या जियोइड है। अब मैं बात करता हूं आपसे पृथ्वी के परिधि की। बात हमारी पहले पृथ्वी पर चल रही है, पृथ्वी की परिधि। पृथ्वी की परिधि को हम दो हिस्सों में बांट करके देखते हैं, क्योंकि हमारा जो इक्वेटर वाला एरिया है, बात करूं आपसे, जो पृथ्वी पर सबसे लंबी लाइन है इसको कहते हैं इक्वेटर या विषुवत रेखा, और जो आपके ये होते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको कहते हैं नॉर्थ पोल, इसको कहते हैं साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। ठीक, तो ये एक तो ये परिधि होगी उनकी, एक इस हिसाब से परिधि होगी और एक ये वाली परिधि होगी। तो इसमें हमें दो परिधियों को जानने की आवश्यकता होती है। तो हम दो परिधियों को जानते हैं। आपकी है विषुवतीय परिधि, जो विषुवत रेखा वाली है, विषुवतीय परिधि या विषुवत रेखा क्षेत्र की जो परिधि है उसके बारे में, और हम जानेंगे यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्र की जो परिधि है हमारी वो कितनी है, ध्रुवीय परिधि। अब मैं बात करूं, जो आपकी विषुवतीय क्षेत्र की परिधि है यह है आपकी 40,075 किलोमीटर। ठीक है, और जो आपकी ध्रुवीय परिधि है यह है आपकी 40,008 किलोमीटर की। दोनों का जो अंतर है, विषुवती इक्वेटर और पोलर, क्या कहेंगे, ध्रुवीय, पोलर का जो अंतर है यहाँ पर, ऐसे आप लिख सकते हैं विषुवतीय और ध्रुवीय परिधि का अंतर कितना है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, लगभग 67 किलोमीटर का अंतर है आपस में। कितना है? 75 में से जब 8 जाएंगे तो इतना ही बचेंगे। कितना? 67 किलोमीटर का अंतर है यहाँ पर दोनों में। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के व्यास पर। कितना है पृथ्वी का व्यास? ये जानकारी आप लोग धीरे धीरे इकट्ठा करते रहेंगे। पृथ्वी के व्यास पर, पृथ्वी का व्यास भी यहाँ पर दो भागों में हम लोगों को डिवाइड करना पड़ता है, और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। एक तो हो जाएगा आपका विषुवतीय क्षेत्र का व्यास, और दूसरा हो जाएगा ध्रुवीय क्षेत्र का व्यास। इसमें हम लोग बात कर लें, जो विषुवतीय क्षेत्र का व्यास है आपका, ये है आपका 12,756 किलोमीटर। जो ध्रुवीय क्षेत्र का व्यास है ये है आपका उससे थोड़ा सा कम 12,714 किलोमीटर। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, क्या व्यास का जो अंतर है, वो कितना है? 42 किलोमीटर। ठीक है, जब 56 में से आप 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 42 किलोमीटर का अंतर है। अब मैं बात करता हूं आगे। पृथ्वी की परिधि को मैंने आपको बताया कि विषुवतीय परिधि कितनी है, 40,075 किलोमीटर, और ध्रुवीय परिधि कितनी है आपकी, 40,008 किलोमीटर।
दोनों के बीच का जो अंतर है आपका 67 किलोमीटर का अंतर है आपका। और मैंने आपको बताया पृथ्वी का व्यास कितना है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 और ध्रुवीय व्यास कितना है 12,714 किलोमीटर। और उसके व्यास का जो अंतर है पृथ्वी के वो कितना है, यहाँ पर 42 किलोमीटर का अंतर यहाँ पर पाया जाता है। इतना आप जानकारी इकट्ठा कर लें। उसके बाद में मैं बात करता हूँ आप लोगों के साथ में पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या ये कितनी है यहाँ पर। तो पृथ्वी की औसत जो त्रिज्या है 6000 कितनी है 6371 किलोमीटर की जो औसत त्रिज्या है उसकी, मतलब उन दोनों का जो व्यास है उसका आधा हो जाएगा। 6371 किलोमीटर जो है आपकी पृथ्वी की औसत त्रिज्या है। क्योंकि व्यास की जो आधे होती है, आपने त्रिज्या जो रेखा गणित में आपने पढ़ा होगा। अब मैं बात करता हूं पृथ्वी के ध्रुव की। पृथ्वी पर दो पोल पाए जाते हैं। मैं आपसे बात कर रहा था, ये हो गए आपकी अर्थ, इसको यहां से हटाइए। ये है आपका उत्तरी ध्रुव, ये है आपका दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, इस चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे अब। मैग्नेटिक पोल, इनको चुंबकीय ध्रुव नाम देते हैं। क्या कहा गया, चुंबकीय ध्रुव हमारे कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं उनकी व्याख्या हम लोग करेंगे। चुंबकीय ध्रुव। अब मैं बात कर रहा था आपसे, एक तो उत्तरी ध्रुव है आपका, एक है दक्षिणी ध्रुव। ये आपका है उत्तरी ध्रुव, कहां पर पाया जाता है, और एक आपका है दक्षिणी ध्रुव। जो आपका उत्तरी ध्रुव पाया जाता है वो विक्टोरिया आइलैंड पर पाया जाता है कनाडा में। कहां पर, विक्टोरिया आइलैंड, कनाडा। कहां पर है, कनाडा में, ठीक है। तो विक्टोरिया आइलैंड कनाडा में पाया जाता है। जो आपका दक्षिणी ध्रुव है वो अंटार्कटिका महाद्वीप, मतलब अंटार्कटिका पर पाया जाता है। ये आपका कहां पर पाया जाता है, अंटार्कटिका पर। तो दोनों ध्रुवों के बारे में आपको पता चल गया कि जो मैग्नेटिक पोल हैं वो कहां पर पाए जाते हैं। अब पृथ्वी पर जो अपने अक्ष पर झुकाव है वो तो आप सभी को पता ही होगा, कितना है, स्वअक्षीय झुकाव। स्वअक्षीय झुकाव कितना है पृथ्वी का, 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 1.5, 23.5 डिग्री जो है आपका पृथ्वी का झुकी हुई है। और हम लोग जब उसके आकार में देखते हैं तो कुछ ऐसा नजर आता है, ठीक है। तो कुछ अब ऐसे झुकी हुई है, तो पृथ्वी का जो आप ग्लोब देखते हो तो उसमें भी आपको झुकी हुई नजर आती है। जो दिन रात की घटना होती है, दिन और रात की घटना जो होती है आपकी, इस झुकाव के लिए मतलब है, दिन रात की जो घटना होती है इस झुकाव के कारण होती है, जिम्मेदार होती है, ठीक। दिन रात की घटना हो गई आपकी। अब मैं आपसे बात कर रहा था जो पृथ्वी का घूर्णन है, पृथ्वी के घूर्णन के बारे में। देखिए सभी ग्रह हैं, उनके घूर्णन के बारे में मैंने बात करी है आपसे। और उनके घूर्णन पर जब हम बात करते हैं, पृथ्वी का
घूर्णन जो है वो कितना है, या पृथ्वी के घूर्णन में अपने अक्ष पर घूमने में समय जो है वो कितना लगता है। इस समय की जब हम बात करते हैं तो ये जो समय लगता है पृथ्वी को 23 घंटे, कितना लगता है 23 घंटे 56 मिनट और आपका 48 सेकंड यहाँ पर लगता है। क्या करते हैं 23 घंटे, हाँ 56 मिनट और 4.09 सेकंड लगता है यहाँ पर। कितना 4.09 सेकंड का जो टाइम होता है ये यहाँ पर पृथ्वी को एक घूर्णन में अपने एक बार चक्कर घूमने में लगता है। तो हम इसको मोटा मोटा क्या कह देते हैं 24 घंटे लगते हैं पृथ्वी को घूर्णन में। कितने 24 घंटे। वैसे इसको टाइम कितना लगता है, असली टाइम है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, और मोटा मोटा हम लोग कह देते हैं 24 घंटे का टाइम लगता है पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में। मैंने आपसे बात करी पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। चुंबकीय ध्रुवों की बात कर ली हमने। उत्तरी ध्रुव विक्टोरिया आइलैंड कनाडा में पाया जाता है और आपका दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका पर पाया जाता है। अपने अक्ष पर झुकाव कितना है 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिसके कारण क्या होता है दिन और रात संभव होते हैं। पृथ्वी का घूर्णन में समय कितना लगता है 23 घंटे जो है आपका 56 मिनट और 4 सेकंड या 4.09 सेकंड का टाइम यहाँ पर लगता है। मोटा मोटा हम इसको बोल देते हैं कितना, मोटा मोटा हम इसको बोल देते हैं कि 24 घंटे का टाइम लगता है। अब मैं बात कर रहा था आपसे, पृथ्वी सूर्य का भी तो चक्कर लगाती है। सूर्य के एक चक्कर या घूर्णन या मतलब परिभ्रमण चक्कर लगाने में समय जो लगता है पृथ्वी को वो कितना लगता है। इसका एग्जैक्ट टाइम है 365 दिन, कितना 365 दिन 5 घंटे, कितना 5 घंटे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और यहाँ पर 46 सेकंड का टाइम लगता है। तो कितना हो गया 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट 46 सेकंड का टाइम जो है यहाँ पर पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में, मतलब सूर्य के चारों ओर एक बार मतलब घूमने में, पुनः अपनी अवस्थिति में पहुंचने के लिए जो टाइम है लगता है। ठीक, यहाँ से चलकर अर्थ यहीं पर आ जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि एक चक्कर सूर्य का पृथ्वी ने कितने समय में लगा लिया 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में। इसको हम लोग मोटा मोटा क्या कह देते हैं कि 365 दिन का जो समय है इसको हम एक साल बोल देते हैं। यही वाला क्या है 1 ईयर है पृथ्वी का। ठीक है, इसी को हम लोग बोल देते हैं 365 दिन या 1 ईयर। हम बात कर रहे थे कि पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर झुकाव है वो 23.5 डिग्री है, लेकिन अब पृथ्वी का अपने अक्ष पर तो झुकाव 23.5 डिग्री है, लेकिन उसका कक्षीय झुकाव कितना है। पृथ्वी का अपनी कक्षा पर भी तो उसका झुकाव है। कक्षीय झुकाव कितना है 66.5 डिग्री, 66 सही 1/2 डिग्री। इतना जो झुकाव है पृथ्वी का,
अपने कक्षा पर झुकी हुई है। देखिए एक पृथ्वी है जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री, लेकिन उसकी जो कक्षा है जहाँ पर वो जाती है ऐसे ऐसे सूर्य की ओर चक्कर लगाती है, इस कक्षा का उसका जो झुकाव है वो कितना है, 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो पृथ्वी की जो कक्षा है, जो पृथ्वी की जो कक्षा है कैसी है, पृथ्वी की कक्षा कैसी है, ये है दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार है, इलिप्टिकल है। कैसी है, दीर्घवृत्ताकार इसकी कक्षा है। अच्छा, जो पथ है, जो रास्ता है, जिस रास्ते से पृथ्वी जो है एक चक्कर लगाती है सूर्य का, जिस रास्ते के ऊपर गुजर कर सूर्य का एक चक्कर लगाती है पृथ्वी, उसको कहते हैं कक्षा। और उस कक्षा का जो आकार है वो है आपका दीर्घवृत्ताकार। मैं आपसे बात कर रहा था कि जो पोल है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव 10 मिलियन वर्ष पश्चात 10 मिलियन वर्ष पश्चात आपस में बदल जाते हैं। क्या होता है, 10 मिलियन वर्ष पश्चात आपस में बदल जाते हैं। मैग्नेटिक पोल जो है ना, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का जो मैग्नेटिक पोल है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के जो चुंबकीय क्षेत्र हुआ करते हैं, यहां पर लिख लीजिए ब्रैकेट में, चुंबकीय ध्रुव जो होते हैं वो बदल जाते हैं, आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बता रहा था कि ये जो आपके इधर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हैं, इसके साथ में यहाँ पर और यहाँ पर उत्तरी चुंबकीय ध्रुव और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव होता है, ये आपस में बदल जाता है। ये आपस में किधर हो जाता है, इधर ऐसे हो जाता है। तो ये दोनों आपस में बदलाव 10 मिलियन वर्ष में आपसी जो है चेंज इनका हो जाता है। अब मैं बात कर रहा था आपसे, सूर्य के एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को समय कितना लगा, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का। इसका जो अपना कक्षीय झुकाव है, अपने पथ पर जो झुकाव है इसका कितना, 66.5 डिग्री है। इसका जो कक्षा है, इसका जो पथ है कैसा है, दीर्घवृत्ताकार है। और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के जो चुंबकीय ध्रुव हैं, चुंबकीय पोल हैं, वो आपस में 10 मिलियन वर्ष के बाद में आपसी जो बदलाव करते हैं, आपस में जो है बदल जाते हैं एक दूसरे के। अब मैं बात कर रहा था कि मतलब पृथ्वी पर मौसम और ऋतु परिवर्तन होता है। कैसे होता है, क्योंकि जो पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर लगा रही है, इसी वजह से देखिए पृथ्वी के सूर्य का चक्कर लगाने सूर्य का चक्कर लगाने से क्या होता है, मौसम और ऋतु में परिवर्तन होता है। मौसम और ऋतु में परिवर्तन होता है। ये बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। वर्तमान में आप लोग स्वेटर पहने होंगे, तो क्या है, पृथ्वी जब पहले क्या हुआ करती होगी, उत्तरी ध्रुव में जब हुआ करता हुआ सूर्य, जब पृथ्वी घूमते घूमते जाती है तो होता क्या है, कभी गर्मी होती है, कभी ठंडी होती है, कभी बरसात आ जाती है और कभी बहुत ज़्यादा भयंकर मौसम आता है।
और कभी कभी क्या होता है जो शीतल मौसम आ जाता है। तो ये ऋतु और मौसम का जो बदलाव है वो पृथ्वी के सूर्य को जो चक्कर लगा रही है पृथ्वी, कभी यहाँ पर होती है, कभी यहाँ पर, तो कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर। तो ये जो पृथ्वी का गमन है, ये पृथ्वी के गमन से, पृथ्वी के जाने से ये जो मौसम और ऋतु में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर गर्मी, यहाँ पर ठंडी, यहाँ पर बरसात, यहाँ पर अन्य मतलब अन्य ऋतु ऐसे जो आता है, तो ये जो बदलाव हो रहा है मौसम में, कभी घनघोर बारिश होने लगती है, कभी कभी क्या होता है अचानक से सूखा पड़ जाता है। तो जो बदलाव देखने को मिलता है वो किस लिए बदलाव हो रहा है? वो बदलाव हो रहा है सूर्य का चक्कर लगाने से। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। देखिए बात ये होती है, पृथ्वी जो है सूर्य का तो चक्कर लगा ही रही है, लेकिन अपने अक्ष पर भी तो घूम रही है। तो जब अपने अक्ष पर घूम रही है और झुकी हुई भी है, दोनों जगहों पर झुकाव भी है। देखिए दोनों जगहों पर क्या है, झुकाव भी है। ठीक है, क्लास चल रही है प्रॉपर। क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है, अपने अक्ष पर झुकी है, और इसके साथ में अपने अक्ष पर कितनी, 23 डिग्री 1.5 डिग्री। ठीक, और अपने जो कक्षा पर है, कक्षीय झुकाव कितना है, ये इसका 66 और 1.5 है। इन दोनों के कारण होता क्या है, यहाँ पर क्या है, दिन और रात का बदलाव, और यहाँ पर क्या है आपका मौसम और ऋतु का परिवर्तन। बदलाव दोनों जगह पर हो रहा है, यहाँ पर दिन और रात हो रहा है, और यहाँ पर क्या होता है, लंबे समय के काल के बाद में क्या होता है, 3 से 4 महीने की जो स्थिति होती है, उस स्थिति के बाद में मौसम चेंज होता है, या तो ऋतु ही चेंज हो जाती है। कुछ समय पहले अभी बरसात का मौसम था, अब क्या आ गया, ठंडी मतलब जाड़े का मौसम आ गया, तो क्या आ गई, शरद ऋतु आ गई। तो ये जो है परिवर्तन झुकाव के कारण यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर भी झुकाव के कारण ही नजर आ रहा है आपको। अब मैं बात कर रहा था आपसे, यहीं पर बात कर लूं, अभी आ जाएगा। जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है तो उसको क्या कहते हैं, सौर वर्ष कह देते हैं। जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है, चक्कर पूरा कर लेती है या लगा लेती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नाम देते हैं सौर वर्ष। क्या नाम देते हैं, सौर वर्ष। एक सौर वर्ष में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर जो है लगा लेती है। क्या करती है, एक सौर वर्ष में पृथ्वी एक सूर्य का चक्कर लगा लेती है, मतलब 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में। मैं बात कर रहा था पृथ्वी की। पृथ्वी जो है 4 आपके बाह्य ग्रह हैं, 4 बाह्य ग्रहों के बाद में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है आकार में। ठीक है, दूरी के क्रम में क्या है, ये दूरी के क्रम में ये है बुध, शुक्र के बाद में तीसरा है। मैंने आपको बताया इसके झुकाव के कारण ही ऋतु में और मौसम में परिवर्तन होता है, और झुकाव 23 डिग्री जब झुकी होती है पृथ्वी अपने अक्ष पर, तब वहां पर दिन और रात में परिवर्तन होता है। लेकिन जब अपनी कक्षा में झुकाव रखती है 66.5 डिग्री, उसमें क्या होता है, उससे आपका ऋतु और मौसम चेंज होते हैं। पृथ्वी कितने 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है,
इसलिए उसको सौर वर्ष कहा जाता है। तो उसको एक सौर वर्ष हम लोग बोल देते हैं, और ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और दूरी के क्रम में जब हम बात करते हैं, सूर्य से दूरी के क्रम में, तो ये कितने नंबर पर है? तीसरे स्थान पर है। ये तीसरे नंबर पर दूरी के क्रम में है। आकार में आपको बताया मैंने 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। मैं बात कर रहा था आपसे, पृथ्वी पर भी क्या पाए जाते हैं? ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जरूर पाए जाते हैं। पृथ्वी के साथ साथ में आपको बता दूं, आपको पता होगा कि पृथ्वी पर ही ज्वालामुखी आते हैं, लेकिन नहीं। पृथ्वी उन 5 ग्रहों में शामिल है, उन 5 ग्रहों में शामिल है जहां पर क्या होता है? ज्वालामुखी आते हैं। जहां पर जो है आपका ज्वालामुखी सक्रिय होते हैं या सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। उनमें कौन कौन से ग्रह हैं? उनमें कौन कौन से आपके ग्रह हैं? एक है आपका शनि, दूसरा है आपका शुक्र, तीसरा है आपका वरुण, और चौथा है आपका सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, तथा अंत में क्या पाया जाता है? पृथ्वी। ठीक है, तो कहां पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? शनि पर, शुक्र पर, वरुण पर और आपके बृहस्पति पर। और इसके साथ ही हमारी पृथ्वी पर भी जो है सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर पाए जाते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपके साथ में जो आपका दूसरा पार्ट लिखा हुआ है। दूरी के क्रम में मैंने बताया आपको कि ये तीसरा ग्रह है, और 5 ग्रहों में पृथ्वी उन 5 ग्रहों में शामिल है जहां पर सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं या पाए जाते हैं। उनमें है शनि, शुक्र, वरुण तथा पृथ्वी, इसके साथ में बृहस्पति। ठीक है, अब मैं आपसे बात करने वाला हूं आपके जो चंद्रमा की। क्या बात करें? अब हम बात कर ले आपके चंद्रमा की। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा तो चंद्रमा है, तो क्या है? जो चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, क्या चंद्रमा की आयु निर्धारित हुई है? बिल्कुल, इसकी आयु 4.5 अरब वर्ष या बिलियन वर्ष है। कितना है? 4.5 अरब वर्ष या बिलियन वर्ष है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। इसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। क्यों? यहाँ पर कोई जीवाश्म पाया जाता है क्या? बिल्कुल, यहाँ पर जीवाश्मों का जो साक्ष्य हैं वो पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। इसका जो आकार है, चंद्रमा का जो आकार है
इसका आकार पृथ्वी का 1/4 है। ये वाला हिस्सा चंद्रमा है, ठीक है। तो कितना है, 1/4 भाग किसका, पृथ्वी का, ठीक है। 1/4 भाग जो चंद्रमा का आकार है वो पृथ्वी के 1/4 हिस्से भर के बराबर है। लेकिन इसका जो गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल, ये कितना है, पृथ्वी का 1/6 किसका है, पृथ्वी का 1/6 भाग जो है आप इसका गुरुत्वाकर्षण है, जितना पृथ्वी के पास है उसका 1/6, ठीक है। तो जो है चंद्रमा पर भी है गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पर भी है, लेकिन पृथ्वी का 1/6 है, मतलब इसके बराबर नहीं, इतना ज्यादा आकर्षण यहाँ पर नहीं है। कोई भी वस्तु जैसे गिरती है तो नीचे से सीधा चली जाती है चंद्रमा पर, उतना वहां पर नहीं है, उससे कम है। तो अब हम बात करते हैं आगे इससे, अभी एक चीज और बात करें यहीं पर। जो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत, ऊंचा पर्वत वो कौन सा है, इसको भी आप यहीं पर नोट कर लेंगे। इसका नाम है लिबनिट्ज पर्वत। इसकी जो ऊंचाई है पृथ्वी के प्रत्येक पर्वत से ऊंची है, कितनी है, 11,000 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है 11,000 मीटर या 1.1 किलोमीटर, ठीक है, इसकी ऊंचाई है। तो अब हम बात कर रहे थे चंद्रमा की, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। इसकी जो आयु है 4.5 बिलियन वर्ष या अरब वर्ष है, और इसको जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका कितना है, इसका जो आकार है पृथ्वी का 1/4 भाग है, ठीक है। और मैं बात कर रहा था गुरुत्वीय बल, इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है 1/6 है पृथ्वी का। और इसका सबसे ऊंचा पर्वत लिबनिट्ज पर्वत है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 11,000 मीटर या 1.1 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो चंद्रमा है आपका, एक अच्छा कहें या बुरा कहें, एक अच्छी बात इसमें क्या है, चंद्रमा जो मतलब घूर्णन करता है, घूर्णन करता है और इसके साथ ही परिक्रमा करता है किसकी, पृथ्वी की, घूर्णन तथा पृथ्वी की परिक्रमा दोनों ही क्या करता है, पृथ्वी मतलब घूर्णन करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन करेगा और पृथ्वी की जो है परिक्रमा करता है। तो वो क्या करता है, 27 दिन, 27.3 दिन में करता है। इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, 27 दिन, सॉरी क्या होता है, 27 दिन और 27 दिन 6 घंटे, ठीक है। तो 27 दिन 6 घंटे में क्या करता है, चंद्रमा अपनी धुरी पर घूम लेता है, पृथ्वी का भी एक चक्कर लगा लेता है। तो दोनों चीजें इसकी क्या है, सेम है, चाहे इसका परिभ्रमण समझ लीजिए, चाहे परिक्रमा समझ लीजिए, चाहे घूर्णन समझ लीजिए, दोनों चीजों क्या है, समय जो है सेम है। इसलिए होता क्या है, दोनों चीजें चाहे परिभ्रमण समझ लीजिए चाहे परिक्रमा समझ लीजिए, घूर्णन और पृथ्वी की परिक्रमा दोनों क्या है, समान है, समान, ठीक, समान है। इसलिए चंद्रमा का
हम लोग जो है मात्र 59% हिस्सा देख पाते हैं। मात्र कितना? 59% भाग ही देख पाते हैं। लेकिन अगर हम लोग 59% भाग देख लेते हैं तो 41% क्षेत्र कहाँ गया? हाँ, है वो भी इसके पास, लेकिन हम लोगों को दिखाई नहीं देता। लेकिन होता क्या है, जो इसका 41% जो भाग है, इसे हम कहते हैं शांत सागर का क्षेत्र। क्या कहते हैं इसको? शांत सागर का क्षेत्र, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी जोन। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? हम शांत सागर का क्षेत्र कहते हैं। मैं बात कर रहा था आपसे, जो यूएसए के जो वैज्ञानिक हुआ करते थे, अमेरिका के वैज्ञानिक, उसका मिशन एक गया था। कब गया था मिशन इसका? यूएसए का जो मिशन गया था, मिशन अपोलो 11, अपोलो 11 जो गया था, तो जो अपोलो 11 गया था कब? 21 जून 1969 को जो अपोलो 11 मिशन गया था, वो इसी शांत सागर के क्षेत्र पर उतरा था। कब? 21 जून को जो गया था आपका अपोलो 11, यहीं पर उतरा था। और इस अपोलो 11 से जो चंद्रमा पर प्रथम पैर जिसने रखा था, प्रथम कदम जिसके पड़े थे, उसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। तो अंतरिक्ष में कौन जा रहा है भैया? चंद्रमा पर सबसे पहले कौन कदम रख रहा है? नील आर्मस्ट्रांग। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा कदम है, बज एल्ड्रिन का पड़ा था। ये दूसरा कदम बज एल्ड्रिन का पड़ा था। ठीक है, तो पहली बार कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रांग ने। फिर दूसरी बार कदम किसने रखा? बज एल्ड्रिन ने। ठीक है, तो मैंने बताया आपको, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा और स्वयं का घूर्णन 27.3 दिन में या 27 दिन 6 घंटे में समान समय में पूरा कर लेता है। इसलिए इसका हम 59% भाग ही देख पाते हैं, और 41% जो क्षेत्र है, 41% जो हिस्सा है, उसको हम क्या कहते हैं? शांत सागर का क्षेत्र। अपोलो 11 मिशन के द्वारा 21 जून 1969 को नील आर्मस्ट्रांग पहला कदम चंद्रमा पर रखते हैं, और उसके बाद दूसरा कदम कौन रखने वाला था? बज एल्ड्रिन। इतनी जानकारी आपके पास सुरक्षित है मेरे हिसाब से। और मैं आपसे बात करने वाला था कि जो चंद्रमा है आपका, चंद्रमा पर वायुमंडल है या नहीं है? पता है कि नहीं? तो यहां पर वायुमंडल की अनुपस्थिति है। यहाँ पर जो है वायुमंडल अनुपस्थित है। यहाँ पर वातावरण तो है ही नहीं, ऑक्सीजन तो है ही नहीं। आप जाएंगे कैसे? गैस कैसे लेंगे? क्योंकि यहाँ से आपको ऑक्सीजन लेकर के जानी पड़ती है, तब आप चंद्रमा पर सर्वाइव कर पाएंगे। जितने दिन तक आपके पास में ऑक्सीजन रहेगी उतने दिन जिंदा है, नहीं तो आप वापस आ जाइए, नहीं तो आप खत्म हो जाइए। ये सिस्टम है चंद्रमा का। तो क्या है, यहाँ पर वातावरण की जो है अनुपस्थिति है। अब यहां पर बात करते हैं लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण मतलब, देखो, पूर्ण चंद्र ग्रहण का मतलब होता है, जो चंद्र ग्रहण होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण मतलब क्या होता है? जो पूर्णिमा होती है उसी को होता है चंद्र ग्रहण। तो अगर
कभी या किसी मंथ में, किसी महीने में अगर लगातार 4 पूर्णिमाएं होती हैं, कभी मतलब लगातार 4 पूर्णिमाएं चंद्र ग्रहण, तो लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण होने को हम लोग क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण के संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड मून नाम देते हैं। ओ ब्लड मून, क्या कहते हैं इसको? ब्लड मून, या क्या कहते हैं? ब्लड मून, या आप लोग ब्लड मून कहते हैं, या तो टेट्राड लिख दीजिए, टेट्राड। इन दोनों को मतलब ब्लड मून कहेंगे या टेट्राड कहते हैं। होता क्या है, जो चंद्र ग्रहण होता है वो होता है पूर्णिमा को, और जो सूर्य ग्रहण होता है वो होता है अमावस्या को। बात यह है कि अगर जब 4 लगातार चंद्र ग्रहण हो जाएंगे, पूरे पूरे चंद्र ग्रहण, उनका जो एक संयोजन होगा अंतिम वाला चंद्र ग्रहण, उसको हम कहते हैं ब्लड मून। इसमें होता क्या है, चंद्रमा एकदम लाल दिखाई देता है। कैसा? इसमें चंद्रमा जो है ब्लड मून में, जो चंद्रमा होता है वो आपका ब्लड मून में, कैसा दिखाई देगा आपको? ब्लड मून में लाल दिखाई देगा, बिल्कुल लाल। ठीक है, तो लाल दिखाई देता है यहाँ पर जो आपका चंद्रमा है। और आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी आप लोग बताएंगे, क्योंकि ये जो क्लास है, जो जगह है, जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, जो कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा आप लोगों को पहले जानकारी थी या है, नहीं थी, या अब हो गई? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ तक बताया। अगली जो आपकी क्लास होगी, कुछ छोटे छोटे टॉपिक हमारे बच्चे हैं, उल्का पिंड, एस्ट्रॉइड, उनके बारे में हम लोग एक क्लास लाएंगे और वहाँ पर बात करेंगे, और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।